हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी है जीएनएम सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर सीएचएन यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी जो पीडियाट्रिक है उसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, कहने का मतलब है काफी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे सर की ऐसे ही हमें जो है आपने एमएसएन के अंदर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो बताया, तो ऐसे ही सीएचएन के अंदर बताएं, क्योंकि एमएसएन की जो वीडियो बनाई थी हमने, पहली एक वीडियो बनाई थी, उसमें काफी अच्छा रेस्पॉन्स था बच्चों का, तो बोल रहे थे कि हम, तो हमने सोचा चलो और भी वीडियो आपके लिए बताना जरूरी है। तो जैसा कि आपको पता होगा इस वीडियो में जो भी तमाम जो टॉपिक है वो कवर करेंगे हम सीएचएन के यानी पीडियाट्रिक जो है आपकी, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपका ये सिलेबस है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, पहली बात ये है कि हम यहाँ पर जो पीडियाट्रिक है आपकी, उसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कौन कौन से पढ़ने हैं आपको मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो आपको पढ़ने को मिलते हैं आपकी एमएसएन फर्स्ट और सेकंड दोनों में, ठीक है ना। एमएसएन फर्स्ट और एमएसएन सेकंड दोनों में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन उन टॉपिकों को हम छोड़ देंगे। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ टॉपिक हो गए, अस्थमा हो गया, ठीक है ना, तो उन चीजों को बारे में हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। उन चीजों को आप वहां पे पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ने को मिल जाएगा। सेम चीजें हैं, ये नहीं है कि वहां अस्थमा अलग होगा यहाँ पे अस्थमा अलग होगा, ठीक है ना। कॉज सब वही रहता है, तो चीजें थोड़ी बदलती भी कुछ नहीं है सर, तो वो चीज हम कवर नहीं करेंगे। ओनली पीडियाट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा पहला टॉपिक है इसमें आपको इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात की जाए तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ सकते हैं क्या पढ़ नहीं सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट आपको अगर बात करें तो इसमें जो भी है, पहली बात तो यहाँ पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक, ठीक है ना, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा के चलना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं एक ये क्वेश्चन आपका बन सकता है दूसरे नंबर पे, ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग इन टुडे, ठीक है ना। आज के टाइम पे जो पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में आपको लिखना पड़ सकता है, ये भी आपको कर लेना है। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर करके चलने हैं, मतलब दो आपको कवर करने हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो दो बड़े बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन छोटा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो वो भी, उसके लिए भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी आप कवर करके चलना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो यूनिट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा के चलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के चलना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में डिफरेंस आ सकता है, लंबा क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस पूछ लेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से, पक्का 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ध्यान रखना इस चीज का। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि पीडियाट्रिक में आधा सा जो पोर्शन है, पीडिया का आधा सा जो पोर्शन है ग्रोथ और डेवलपमेंट कवर करके चलता है। ग्रोथ डेवलपमेंट में पूरा आ जाता है, किस तरह से बच्चे की ग्रोथ होती है, किस तरह से डेवलपमेंट होता है, फिर उसमें डेवलपमेंट माइलस्टोन लिखने पड़ते हैं बच्चे के, तो तमाम जो चीजें हैं वो आपकी इसमें देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना इस चीज का, ये जो चीजें हैं वो आपको कवर करके चलनी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो पढ़ोगे आप, तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो तीसरी यूनिट है आपकी, उसमें यहाँ पर जो सिक चाइल्ड है उसके बारे में यहाँ पर केयर करने के लिए बता रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो द सिक चाइल्ड, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको बन सकता है। एक तो ये बन सकता है कि रोल ऑफ नर्स इन हेल्पिंग चाइल्ड एंड फैमिली कॉपिंग विद स्ट्रेस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड इलनेस। कहने का मतलब है कि एक नर्स का क्या रोल रहेगा जब कोई बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके घर वालों का और उस बच्चे का जो स्ट्रेस की, बच्चा स्ट्रेस की कंडीशन में है, घर वाले भी स्ट्रेस की कंडीशन में है। कहने का मतलब है कि कोई बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके घर वाले स्ट्रेस की कंडीशन में, उस बच्चे की स्थिति को लेके, बच्चे की तबीयत को लेके, तो आपका क्या रोल रहेगा, नर्स का क्या रोल रहेगा, वो चीजें यहाँ पर आपको लिखनी है। तो क्या करेगी, एक तरह से नर्स है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जो भी सारे थेरेपेटिक्स नर्सिंग मैनेजमेंट है उनके बारे में बताएगी, उस डिजीज के कंडीशन के बारे में बताएगी किस तरह से क्या है, तो ये चीजें आपको यहाँ से करनी है, ठीक है ना। प्ले इसमें आ सकता है, प्ले भी आपको कर लेना है, प्ले इंपॉर्टेंट है। प्ले मतलब जो बच्चों का खेलने का जो है
किस तरीके के जो टाइप है वो रहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर कवर करके चलना है, ठीक है। और यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। पेरेंटल मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन, ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा यहाँ से तो आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से बड़ा बनेगा, वो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसमें जो भी है ये प्रोसीजर्स के हैं सारे के सारे, तो इनमें से आपको जो भी है बच्चों में कितना सीपीआर देते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। डिससिनेशन कितने, मतलब सीपीआर कितने टाइम तक बच्चों में दिया जाता है, तो ये जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। ज्यादा लंबा क्वेश्चन यहाँ से नहीं खींचेगा। उसके बाद में बात करते हैं डिसऑर्डर की। अगर बात करते हैं तो देखो ये डिसऑर्डर आपकी बहुत कम चांस है कि ये डिसऑर्डर आएगी। एक तो ये टॉन्सिलाइटिस नहीं आएगा, कम चांस है। टॉन्सिलाइटिस को पढ़ना है तो पढ़ लेना। बाकी एमएसएन के अंदर ईएनटी वाले टॉपिक में पढ़ लेते हो, ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लामेशन इन मिडिल ईयर, ठीक है ना, तो ये भी आप उसमें पढ़ोगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ लोगे। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, चाइल्ड एब्यूज। स्टार मार्क लगा के चलना, चाइल्ड एब्यूज इज इंपॉर्टेंट, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन चीजों के बारे में डबल डबल बार रिपीट कर रहे हैं, जिन चीजों के बारे में स्टार लगा रहे हैं, समझ लेना एग्जाम में 100% छपेगा। जो एक बार छपेगा, जब छपेगा जरूर छपेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये चीज है, इसको जरूर करके जाना है। उसके बाद में बात करते हैं ब्रीथ होल्डिंग स्पाज्म क्या होता है, इसको भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो भी है, अब यहाँ पर बात करते हैं एन्यूरेसिस, नेल बाइटिंग, थंब सकिंग, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है एक शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाएगा, तो ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीईएम, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा लेकिन 4 नंबर का बनेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन कौन सी डिजीज होती है, मेरास्मस होता है, क्वार्शियोकोर होता है, क्वार्शियोकोर कैसे होता है, मेरास्मस कैसे होता है, डिफाइन करना है, दोनों को एक्सप्लेन करना है। माल न्यूट्रिशन की कमी होगी तो ये तमाम जो चीजें हैं वो आपको कवर करके जानी है, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका लीड करेगा पीडियाट्रिक के अंदर, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन बच्चों के अंदर देखी जाती है अक्सर, तो ये चीजें आपको करनी ही करनी है, ये जरूर आएगा। उसके बाद में ये नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। उसके बाद में पीका, पीका एक बैड हैबिट होती है बच्चे के अंदर। बैड हैबिट जब होती है जब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो बच्चा क्या करता है पीका की कंडीशन में, पीका की कंडीशन में बच्चा करता है कि कोई भी चीज है, जैसे कि अगर बात करते हैं, बच्चा चौक खाना स्टार्ट कर देता है, पेंसिल खाना स्टार्ट कर देता है, मिट्टी खाना स्टार्ट कर देता है, पेपर खाना स्टार्ट कर देता है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें आएंगी, बैड हैबिट्स आ जाती है। कहने का मतलब है कि बच्चे में अब कॉज क्या क्या हो सकते हैं, इसमें कॉज हो सकता है डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, तो वो सारे के सारे आपको पीका में आएगा, तो पीका भी पूछ लिया जाएगा, पीका कवर करके चलना है, ठीक है। टिक्स, तो टिक्स भी आपको पढ़ना है। टिक्स में क्या होता है, इन्वॉलेंट्री जो एक्टिविटीज होती है वो चालू हो जाती है, जैसे आंखों का झपकना एकदम से, है ना, जो भी है आईलिड का झपकना, है ना, हाथ का ऐसे करना उस तरह से, तो इसमें इन्वॉलेंट्री जो भी है एक्टिविटी करता है बच्चा, तो वो चीजें इसमें देखने को मिलती है। गायनोकोमेस्टिया इतना टॉपिक अच्छा ज्यादा खास है नहीं, गायनोकोमेस्टिया में इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट देखने को मिलता है, ये आप एमएसएन में पढ़ लोगे। एक्सीडेंट स्पॉट इंजरी ज्यादा है नहीं ये। और ये जो जेविनाइल, ये आपका डेलिक्वेंसी, ये आपका पूछा जा सकता है, डेलिक्वेंसी ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपको कवर करके जाना है, ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप आओगे, कौन सी यूनिट है, 5 यूनिट की अगर बात करते हैं, तो 5 यूनिट में कंजेनाइटल डिसऑर्डर, ठीक है ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। बाद में मत बोलना कि आपने बताया लेकिन हमने ध्यान दिया नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ पर अगर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसमें बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको देखो पहली बात तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक से आएगा तो डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में इटियोलॉजी जिसको आप कॉज बोलते हो, कॉज के बाद में आपको लिखना होगा साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन और सिम्टम्स आपको लिखना होगा। डायग्नोसिस आपको लिखना होगा, डायग्नोसिस के बाद में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं वो भी आपको लिखना होगा। तो जो तमाम जो चीजें हैं वो आपको इसमें कवर करके चलनी है। हम ये नहीं बता रहे किसी विद्यार्थी को कि इसको मत पढ़ो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हम बता रहे हैं आपको, तो इंपॉर्टेंट आपको करके जानी है। बाद में मत बोलना हम नहीं चाहते कि आपका लॉस हो, इन दो कुछ चीजें आप नहीं पढ़ो उनकी वजह से, तो ये चीजें जरूर पढ़ के जानी है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, हाइड्रोसिपिलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोसिपिलस को पढ़ के जाना है, हाइड्रोसिपिलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट,
CSF। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ से तो ये CNS की डिफॉर्मिटी तो कम देखने को मिलेगी। एक है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइना बाइफिडा भी आपको कवर करके जाना है। NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किससे होता है? विटामिन B9 की कमी के कारण जो है देखने को मिलता है। फोलिक एसिड की कमी से देखने को मिलता है। जब बच्चा माँ के भ्रूण में होता है तो उसको फोलिक सप्लीमेंट्स है वो प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाते, तो वहां पर जो है NTD देखने को मिलता है। NTD की भी 3 टाइप होते हैं, तो वो भी आपको करने हैं। इंसेपेलोसिल, एनसेपेलो, ठीक है ना। और उसके बाद में स्पाइना बाइफिडा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको NTD के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये चीजें स्पाइना बाइफिडा के भी टाइप होते हैं। स्पाइना बाइफिडा में ओकल्ट आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में स्पाइना बाइफिडा सिस्टिक आ गया। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है। इसमें भी स्पाइना बाइफिडा में भी 3 साइन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से साइन होते हैं? जैसे कि बनाना साइन, लेमन साइन, उसके बाद में फ्रॉग आई। तो ये फ्रॉग आई होती है वो इंसिपेलो सिल में आपको देखने को मिलेगी। तो तमाम जो चीजें हैं वो आपको कवर करके इसमें जानी है। बाकी अगर होता तो टॉपिकों को भी अच्छे से समझा देते, बट इतना समय है नहीं। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्केलेटन जो भी है डिफेक्ट में से क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप। जो है क्लेफ्ट लिप यहाँ से जो है कटा हुआ होता है बच्चे का वो है, और पेलेटाइन जो बोन होती है वो पूरी की पूरी यहाँ से कटी हुई होती है ऊपर की तरफ से। जैसे कि कोई बच्चा है ये, तो बच्चे की जैसे जो पेलेटाइन जो जैसे मान के चलो ये मुंह है उसका, तो ये पेलेटाइन कैविटी पूरी कटी हुई होगी यहाँ से। अगर होठ की बात करें, लिप्स की अगर बात करें, तो लिप्स अपर लिप्स यहाँ पर जो है कटा हुआ होगा, तो वो आपका शो करता है किसमें? वो शो करता है आपका क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को शो करता है। तो उसके बारे में भी आपको बताना होगा किस तरीके से होता है, कैसे होता है, कब सर्जरी होती है। सर्जरी करते हैं चीलियोप्लास्टी कब करते हैं? तो वो करते हैं 6 मंथ पे करते हैं। तो ये तमाम चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर आप इन क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करके जाओगे ना, रियलिटी बता रहे हैं, कोई एक नंबर नहीं काट सकता। और जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। पाइलोरिक स्टोनोसिस करके जाना है भाई, ये तो करके जाना है। पाइलोरिक स्टोनोसिस करके जाना है, फिस्टुला करके जाना है, ये आपको आ सकता है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो कम चांस है यहाँ से। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट TOF। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। TOF टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट जो भी है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट आपको करके जाना है। इसमें भी 4 होते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट में, ठीक है ना। इसमें भी ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं तो इसके भी 4 टाइप होते हैं, BHD। ये सब के सब आपको करके जाना है इसके में, ठीक है। TOF में टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट ये होता है एक जेनेटिक्स डिसऑर्डर होता है, तो इसके बारे में भी आपको करके जाना है। डाउन सिंड्रोम भी आपको पढ़ लेना है, डाउन सिंड्रोम पढ़ लेना है। बाकी ये चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डाउन सिंड्रोम का, आपसे जो है शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट इसमें ARF CRF, ये तो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चे में देखने को मिल सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको करके जाना है। उसके बाद में बात करते हैं अस्थमा के बारे में। कम चांस से आपसे अस्थमा नहीं पूछेगा, जहाँ तक न्यूमोनिया आपका जो है न्यूमोनिया आ सकता है, तो ये भी आपको करके जाना है। बाकी नेक्स्ट अगर बात करें इसमें जो भी है स्प्रिंग जो डिजीज है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा, तो इसको भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करके चलना, इंपॉर्टेंट लगा के चलना, ये भी आपका आ सकता है। और काफ़ी बार पूछा भी गया है इसको, तो ये भी आपका आ सकता है। बाकी अब है ये आपकी जो डिसऑर्डर है ये आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर MSN में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें से भी रूमेटिक फीवर है वो आ सकता है 2 से 4 नंबर के अंदर अंदर। उसके बाद में बात करते हैं आपसे जो भी है देखने को मिल जाएगा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, ये भी आ सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं MCQ क्वेश्चन ज़्यादा बनने की चांस है यहाँ से, क्योंकि आपको पता होगा जो है MSN का पोर्शन है ये, इसमें से मेनिंजाइटिस है, इंपॉर्टेंट लगा के चलना आप। मेनिंजाइटिस आ सकता है आपका। मेनिंजाइटिस क्या होता है, ठीक है ना, इंसेफेलाइटिस क्या होता है, दोनों को आप लगा के चलना, ये आपके आ सकते हैं। बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको MSN के अंदर कवर हो जाएंगे। MSN जो है आपकी उसमें देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें जो भी है और भी अगर बात करें तो एंसेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। बाकी ये जो सारे का सारा जो है हमने आपको कवर करके बताया है। जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हमने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से आपको जो है कवर करना है, किस तरह से नहीं करना है। इसमें आपकी जो है पूरी की पूरी पीडियाट्रिक कवर हो चुकी है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी हैं कि किस तरह से ये आपके क्वेश्चन बनने वाला है, किस तरह से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपके जरूर जो भी है आपके 70 से 80% आराम से बन जाएगा। इसमें एक मेंटल रिटार्डेशन और रह गया, तो उसको भी आपको करके जाना है कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है ना, ये कर लेना है। उसके बाद में अगर प्रोग्राम की तरफ आते हैं तो प्रोग्राम में आपको ICDS करके जाना है। ICDS वेरी इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील प्रोग्राम भी आपको करके जाना है। NSP भी करके जाना है, ये आपको करके जाना है, ठीक है ना।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये भी है, आपको करके जाना है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको करके जानी है। चाइल्ड एब्यूज हो गया, तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं वो तो आपको कवर करके ही जानी है, ठीक है ना। तो ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको कवर करनी है। यहाँ से आपका जो भी है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपका कवर हो गया, जो आप 3 महीने में पढ़ोगे। जितने भी आपके पास में 3 महीने का समय है वो आप पढ़ लेना। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बना के दे देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से 12 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम आपको बनाते हैं वो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे एग्जाम से पहले, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा तो है नहीं कि हम आपको इसमें काफ़ी क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दें, 50-60 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 से 12 क्वेश्चन ओनली आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें आपकी सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएगी। 70% आपके जो है नंबर वहाँ से आने की पूरी पॉसिबिलिटी आपकी होगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। 70% क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे जो हम क्वेश्चन बनाएंगे उनमें। लेकिन रेस्पॉन्स आप अच्छा देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। बाकी फिर भी अगर और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब आपकी साइकेट्रिक के ऊपर वीडियो बना देंगे, साइकेट्रिक के ऊपर जल्दी ही वीडियो आपकी लाएंगे। बाकी और साइकेट्रिक रह रही है, साइकेट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेंगे, कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है, तो वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।